कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगता है। भारत ने पहली बार चाइना को सबसे बड़ा झटका दिया है। वैसे भारत को साथ भी दे दिया है पश्चिमी देशों ने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिथियम पर अब टूट पड़ी है विदेशी कंपनियां। जानेंगे टेस्ला, ओला, मित्सुबिशी ये आखिर भारत से क्या चाह रही हैं और भारत क्या करने का ऐलान कर चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी गलवान घाटी में, उस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा ये मामला उछला था कि देखो हमारे ही पैसे से चाइना हमसे लड़ रहा है। तब ये कहा गया था कि भारत और चाइना का व्यापार 100 अरब के ऊपर है और उस पर भी सबसे खराब बात ये है कि भारत व्यापार घाटा सहता है। कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य चीज होती है कि जितने का हम सामान बेचते हैं उतने का ही सामान खरीदते हों, लेकिन भारत चाइना के साथ ऐसा नहीं था। भारत चाइना से ज्यादा सामान खरीदता था जबकि भारत चाइना को बेचता बहुत कम था। तो व्यापार घाटा भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसको लेकर कई एक्सपर्ट और जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को उछालने लगा कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। हम चाइना के साथ लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन चाइना की जेब हम खुद ही भर रहे हैं। तो आपको बता दें अब भारत ने उस मुकाम को धीरे धीरे हासिल करना शुरू कर दिया है। भारत और चाइना के बीच में व्यापार में कमी आई है। हालांकि व्यापार की कमी का प्रतिशत 0.9% ही है, लेकिन ये मायने रखता है। हम अब व्यापार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भारत ऐसे ही एक झटके में बंद कर देता व्यापार चाइना के साथ, तो ऐसा अगर भारत करता तो भारत का हाल भी पाकिस्तान वाला होता। बेसिर पैर के डिसीजन भारत ने नहीं लिए हैं। भारत अगर उसी समय सारे व्यापार बंद कर देता तो हालात ऐसे हो जाते कि अपने ही देश में महंगाई भी बढ़ जाती और सप्लाई चेन भी टूट जाता। हाहाकार मच सकता था, क्योंकि काफी लंबे समय से भारत चाइना से व्यापार करते हुए अपने आप को आश्रित कर चुका था। इसका एक साधारण एग्जाम्पल लीजिए। जो ये कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें एक देश से दूसरे देश जहाजों में माल लाद कर भेजते हैं, ये कंटेनर भी दुनिया भर में जो सप्लाई होती है उसका 80% चाइना बनाया करता था। और जब महामारी काल में चाइना ने ये कंटेनर्स देने बंद कर दिए तो स्थिति ऐसी हो गई, सामान मंगवाओ या ना मंगवाओ, अब तो तुम्हारे लिए खुद की दिक्कत है कि तुम दूसरे देश से भी सामान मंगवाने के लिए कंटेनर तुम्हारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति कर दी थी चाइना ने। हालांकि उसी समय भारत ने अपने कंटेनर्स बनाने शुरू कर दिए और आज स्थिति ऐसी हुई है कि यूरोपीय देश भारत से कंटेनर खरीद रहे हैं। वैसे चाइना के साथ सिर्फ भारत का ही व्यापार नहीं घटा है, दुनिया ने भी चाइना के साथ व्यापार करना कम कर दिया है और चाइना के साथ व्यापार में करीब 5% की गिरावट आई है दुनिया भर में। 5%, जिसमें यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी देश सभी शामिल हो, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए तो चाइना के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब बंद हो रही हैं। फैक्ट्रियों में ताले जड़े जा रहे हैं, एम्प्लॉय को बाहर निकाला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में टेस्ला ने भी इसी बात को कहा है और टेस्ला ने अपनी बैटरी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट में एक बड़ा छटनी किया है। इस तरह के एग्जाम्पल कई भरे पड़े हैं चाइना के अंदर। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब दुनिया वाले कम से कम चाइना से दूरी तो बना रहे हैं और जब जेब हल्की होगी ना तो जंग लड़ने का ख्याल दिमाग से उतर जाएगा। पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो उसके बाद गर्मी थोड़ी चढ़ जाती है दिमाग में, वो भी उतर जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिथियम को लेकर मारामारी क्यों शुरू हो गई है।
जैसा कि हमें पता है हाल फिलहाल में भारत में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला, लेकिन इस भंडार को लेकर भारत ने जब ये कह दिया ना कि हम इसकी नीलामी करेंगे, तब लगा एक बड़ा झटका कि भारत इतने बड़े लिथियम भंडार की नीलामी क्यों करेगा। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण था और कारण ये था कि हमारे पास यहाँ रिफाइनरी नहीं थी। हमने लिथियम के हिसाब से कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि हमें कभी इसकी जरूरत न पड़ी, न हमारे पास उतना कभी बड़ा विशाल भंडार मिला, न हमने उस दिशा में सोचने का काम किया। तो भारत को लगा कि फिलहाल यही एक रास्ता अच्छा होगा। आप समझ लीजिए, जब भारत में लिथियम मिला तब अमेरिका तक से डेलीगेशन आ गया था भारत मुलाकात करने। और अब एक चीज हुई है जो बहुत कमाल की हुई है, और इसमें अब धीरे धीरे टेस्ला, ओला और मित्सुबिशी ये तीनों कंपनियां भारत में उतर गई हैं। इन्होंने भारत में एक बड़ा ऑफर दिया है। हमने देखा पीएम मोदी से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बैठक की। हालांकि देखिए समय कैसे बदलता है, ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक कार नहीं बनेगी, जहां हमारी कार नहीं होगी वहां हम बेचेंगे भी नहीं। मतलब उन्होंने उस वक्त धौंस दिखाया था, क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें अपने नियमों के तहत काम करने के लिए कहा था। तब एलन मस्क ने भारत को ही सुनाया था। पर आज का दिन ये है कि एलन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी को भारत में लाने के लिए बेताब दिख रहा है। जब एलन मस्क ये देख रहा है कि सिर्फ वही नहीं, कई ऐसे हैं, जापान की कंपनी हो, ओला हो या मित्सुबिशी हो, ये सारे आने के लिए उतावले हैं, क्योंकि ये एक बड़ा बाजार है और ऐसा बड़ा बाजार है जिसमें मुनाफा तय है। तो एलन मस्क भी अब भारत के लिए उतावला है। वैसे आपको बता दें, एलन मस्क ने इन सारे को चैलेंज करते हुए एक नया ही ऑफर दिया है, और इस एलन मस्क के अनुसार वो चाहते हैं कि भारत के अंदर ही इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाए, और इस इलेक्ट्रिक कार को बनाने के लिए जो लिथियम का भंडार है भारत का, उसको ये रिफाइन भी करेंगे और रिफाइन करके उसको बैटरी बनाने के काम तक पहुंचाएंगे। यानी रिफाइन से लेकर बैटरी बनने तक का सारा प्रोसेस हैंडल करेगा एलन मस्क का टेस्ला कंपनी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एलन मस्क के अनुसार अगर सारा कुछ ठीक रहता है तो भारत में बनने वाली कारों का मूल्य होगा करीब 20 लाख रुपए। ये इलेक्ट्रिक कार होंगी टेस्ला की, जो 20 लाख में बिकेंगी। वैसे यहाँ पर आने से टेस्ला के कई मकसद पूरे होंगे, चाहे टेस्ला ही क्यों ना, कोई और भी कंपनी है तो उसके कई मकसद पूरे होंगे। इसलिए क्योंकि भारत से फिर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, यूएई, सऊदी, इन देशों में एंट्री आसान हो जाएगी। ये नजदीक भी होगा, और यहाँ अगर प्रोडक्शन होता है तो ये प्रोडक्शन इन देशों में बहुत आसानी से बेचा जा सकेगा। इसलिए टेस्ला ने ये भी कहा कि हर साल हम 5 लाख कार बनाएंगे, और इन 5 लाख कारों में जितने कार भारत में बिकते हैं हम बाहर भी बेचेंगे। यानी टेस्ला समझ रहा है कि उसे किस किस दिशा की तरफ बढ़ना है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को टेस्ला का ये ऑफर मान लेना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।